तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एयरप्लेन से काफी ज्यादा बॉक्सेस गिरते हुए दिखाए जाते हैं, जिनको देखकर ली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल जो बॉक्सेस है उनकी संख्या 10 है। तभी हमें उस एनपीसी को दिखाया जाता है जो कि ली से कहने में लगा होता है, अगर तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलना है तो यहाँ पे निकलने का जो दरवाजा है, जो पोर्टल है, वो आसमान में है और तुम्हें वहाँ पर उड़कर जाना होगा। और उसके जो आइटम जो पहने हुए हैं विंग्स, उसकी जो एक्सपायरेशन टाइम होती है वो 48 मिनट के लिए और 30 सेकंड बचे हुए होते हैं। जिस बात को जानने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इस डंजन से बाहर निकलने के लिए वो फुल स्पीड में आसमान की तरफ निकल पड़ता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार वह की कहाँ पर है। और उड़ते उड़ते काफी ज्यादा मजे कर रहा है और जब वह आसमान में होता है तो जिस जगह पर बॉक्स गिरे हुए होते हैं वहां से रेड कलर का धुआं निकलते हुए वह देखता है, तो वह समझ जाता है कि जो बॉक्सेस गिरा है वो उस जगह पर है और उस जगह पर अपने विंग्स का इस्तेमाल कर उड़ते हुए जाने लगता है और उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है और जमीन पर लैंड हो जाता है ताकि उस बॉक्स को खोल सके। लेकिन जब जैसे ही बॉक्स को धीरे धीरे खोलने लगता है और उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा हुआ आता है कि तुम फेल हो गई हो, ये बॉक्स नकली है, तुम्हें दूसरा बॉक्स देखना होगा। इसको देखने के बाद ली काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उससे कहने लगता है किस तरह की बचकानी हरकतें करने में लगे हैं ये लोग। जब इसको इतना ज्यादा गुस्से में एनपी देखता है तो वह एनपीसी देखता है तो वह उससे कहने लगता है कम से कम उससे तो बेटर है ना कि यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह तो नहीं आ रहे तुम पर अटैक करने के लिए कम से कम। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे अब ये मत कहना कि जहाँ पर इतने भी बॉक्स हैं, की वाले बॉक्स को छोड़कर सारे के सारे बॉक्सेस ऐसे ही हैं खाली। तभी वह एनपीसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा परेशानी है मुझसे तो तुम खुद एनपीसी बनकर क्यों नहीं देखते हो। तभी ली को ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना रहता क्योंकि इसके पास ज्यादा समय बचा नहीं है और वो उससे कहने लगता है जाते उड़ते वक्त मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, मैं चलता हूँ ढूंढने के लिए की को। और वो एक एक कर ढूंढना चालू कर देता है। जब वह दूसरी की तरफ जाने लगता है तो वो जो धुआं होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर से आने में लगा होता है और वह उस जगह पर पहुंच जाता है और बिल्डिंग के पास जाकर चारों तरफ से देखने लगता है कि आखिरकार अंदर जाने की जगह कहाँ पर है। मुझे लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार मैं यहाँ पर एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये जो बॉक्स है वो अंदर कैसे गया। मुझे लगा कि बॉक्स अगर अंदर जाता तो ये खिड़की वगैरह टूट जाती तो कुछ एंट्रेंस तो खुल जाती कम से कम। तभी वो एनपीसी उसे सलाह देने लगता है कि जो विंग्स है उसके पास एक और एक्स्ट्रा स्किल है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। तभी वो स्किल को चेक करने लगता है, यहाँ पर उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो स्प्लिट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी और इससे कि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हो वो भी बिना किसी परेशानी के। और इसके इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बस 30 MP देना होगा, वो भी पर सेकेंड, और हर 10 सेकंड पे इसका एक फैटिज बढ़ता जाएगा। ये बात जानने के बाद ली काफी ज्यादा खुश होता है थोड़ा सा और उस स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी मटेरियल को क्रॉस कर अंदर बाहर जा सकता है और बिना किसी परेशानी के वह अंदर चला जाता है उस बिल्डिंग के। लेकिन जब वह अंदर जाने में लगा होता है तभी उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है जिसके कारण उस यहाँ से उसने इस स्किल को एक्टिवेट किया था वो उस जगह पर वापस लौट कर आ जाता है। इसको देख कर ली सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है। और जब इतना ज्यादा शौक एनपीसी ली को देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो बेवकूफ बना दिया, तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं है कि अगर तुम किसी चीज को क्रॉस कर रहे हो और तुम्हारी स्किल अचानक से डीएक्टिवेट हो जाए क्रॉस करते समय तो तुम उसी पोजीशन पर वापस पहुंच जाओगे यहाँ पर तुम उस स्किल को एक्टिवेट किया था उस मूवमेंट पर। ये बात सुनने के बाद ली गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है कि ये चीज तुम्हें पहले नहीं बतानी चाहिए थी मुझे। और वो वापस से उस स्किल का इस्तेमाल कर उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और बिना किसी परेशानी की उस बिल्डिंग के अंदर भी आ जाता है इस बार तो वो। और अंदर आने के बाद उस स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन जब उस बॉक्स के पास जाने लगता है तो वो जो बॉक्स है वो जोरों जोरों से हिलने लगता है। तभी एनपीसी उससे पूछने लगता है क्या आखिरकार इस बॉक्स के साथ क्या परेशानी हो गई है, इस तरीके से क्यों हिलने में लगा हुआ है। तभी ली उसको देखकर ऐसे कहने लगता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि आखिरकार ये बॉक्स क्यों हिल रहा है। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि डंजन से निकलने की जो चाबी है वो कोई लिविंग क्रीचर है, उसके अंदर कोई आत्मा वगैरह है क्या। तभी एनपीसी उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस डंजन से निकलने की जो की है वो एक ऑर्ब की तरह है। जैसे कि तुम अंदर आए थे ना उस मेमोरी वाले ऑर्ब का इस्तेमाल कर वैसे ही कलर का वैसे ही तरीके का एक ऑफ होगा यहाँ से बाहर निकलने का तरीका। और तभी अचानक से वो जो बॉक्स होता है वो जोर से टूट जाता है धमाके के साथ, जिसको देख कर ली सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि वाकई में अगर ऐसी बात है तो आखिरकार इस बॉक्स के साथ क्या परेशानी है, वो इतना ज्यादा बब्बर शोर की मचा रहा है ये बॉक्स। तभी हमें उसे जुंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जो कि उस बॉक्स के अंदर मौजूद होता है। जो गुस्से में निकलने के बाद उससे कहने लगता है कि ली ये सब सारी जो मेरे साथ तुमने किया है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो अब मुझे पता चला कि मुझे किडनैप कर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं तुम थे ये। लेकिन यहाँ पर ली को कुछ भी पता नहीं होता कि अगर का ये बंदा क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। और उससे कहने लगता है कि तुम इस बॉक्स के अंदर से क्या निकल कर क्या कर रहे हो, तुम इसके बॉक्स के अंदर कैसे आए बे। तभी दिखाया जाता है कोई ली पर अटैक कर देता है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं जंग होता है बिना तो समझे, जिसको देखकर ली को चोट लग जाती है और उसके कंधे से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपने घाव को दबाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
तभी वो जो कैप्टन जुंग होता है वो उससे कहने लगता है कि ली, यहाँ पर तुमने जितने भी गुनाह किए हैं उसके बदले में मैं तुम्हें अब अंडर अरेस्ट कर रहा हूँ और तुम शांति से मेरे साथ चलोगे। जो गुनाह तुमने पहले किए थे और जो गुनाह तुम अब कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम क्या बकवास करने में लगे हो, मैंने किसी किडनैप कर लिया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया जिसके कारण तुम मुझे इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जुंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता वो कैप्टन, और भाई साहब अपनी स्वॉर्ड से डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, तुम इस तरीके के जो बहाने हैं वो बाद में सुनाना, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एनफोर्समेंट एजेंसी में ले जाऊंगा, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वो वापस से ली पर अटैक करने लगता है, लेकिन ली भी अब यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वे भी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर डॉज करने लगता है उसके अटैक से। तभी वो एनपीसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो ली से कहने लगता है क्या यहाँ कोई एरर वगैरह हो गई है क्या, क्योंकि आखिरकार ये बंदा है वो तुम्हारी मेमोरी के अंदर कैसे आया इस डांजन के अंदर, क्योंकि इस डांजन की जो लिमिट है वो तो एक थी ना। तभी ली काफी ज्यादा घबराया होता है और वो एनपीसी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम वहाँ पर बैठे बैठे क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। तभी वो एनपीसी डायरेक्टली ली से मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मैं चैलेंजर को छोड़कर किसी और को अपने आप को रिवील नहीं कर सकते किसी और के सामने, अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है तो तुम इसे यहीं पर मार दो, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा ना ही किसी को बताऊंगा इस बारे में, चिंता मत करो तुम। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये तुम किस तरीके का सॉल्यूशन देने में लगे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। और जब उन दोनों की बातें चली रही होती हैं तभी जुंग उस पर डायरेक्टली फिर से फुल फोर्स में अटैक करने लगता है, जिसको देखकर ली नोटिस करते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जो जुंग होता है, जो टीम कैप्टन जुंग होता है, वो डायरेक्टली जब ली पर अटैक करता होता है और ली को इस तरीके से बातें करते हुए देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार ये किस बंदे से इस तरीके से बातें करने में लगा हुआ है, अपने आप से ही लगता है कि ये पागल बनने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है ताकि वो मेरे चंगुल से बचकर भाग सके। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि इस तरीके की जो ट्रिक्स है वो मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और तभी भी अपनी फुल फोर्स से स्वॉर्ड से उसे काटने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन ली भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू कर देता है और अपनी वही इनविजिबल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो किसी मटेरियल को क्रॉस कर सकता है और वहां से निकलने के बाद अपने फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है उन विंग्स का। और तभी एनपीसी उसको इस तरीके से उड़ते हुए देखता है तो कहने लगता है वाह, तुम तो फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल जहाँ से बचकर भागने के लिए करने में लगे हुए हो, तुम तो वाकई में स्मार्ट हो गए बच्चे। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने में लगा हूँ और कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जुंग होता है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और उस बिल्डिंग से उस कांच को तोड़ते हुए नीचे कूद जाता है, लेकिन उसके पास भी उसकी खुद की स्किल्स होती हैं। जहाँ पर वो पैर रखता है वहाँ पर एयर यानी कि हवा से बनी हुई सीढ़ियाँ बन जाती हैं और उनका इस्तेमाल कर वो ली का पीछा करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम वहीं पर लग जाओ ली, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ली बिल्कुल भी इनोसेंट है, कुछ भी नहीं पता, ऐसा लग रहा है इसको, ऐसा ली को लग रहा है कि ली ने ही मारा है उन सभी को, ऐसी बात नहीं है जो भी गुनाह किए हैं। खैर वो सब छोड़िए, इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी जो एनपीसी होता है वो इस तरीके से सीढ़ियां बनाती हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, वो अपने माना का इस्तेमाल कर इस तरीके से सीढ़ियां ब्लॉक बनाने में लगा हुआ है और उन पर चलकर तुम्हारे पास आ रहा है और इस स्किल का नाम ब्रेक है। ये बात सुनने के बाद ली उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी मुंह बंद करो, तुम्हें इस तरीके से हर चीज एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट बॉक्स को ढूंढना होगा जिससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले। और इधर उधर देखने लगता है हवा में उड़ते वक्त और तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, उसे बीच की तरफ एक बॉक्स दिखता है जिसमें से रेड कलर का धुआं निकल रहा है और दूसरी तरफ उसे माउंटेन की तरफ यानी कि जंगल की तरफ से एक धुआं निकलते हुए दिखता है, यानी कि दो बॉक्सेस उसे एक साथ दिख गए और कह रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए सबसे पहले। तभी वो एनपीसी उसे सलाह देते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें राइट में जाना चाहिए, लेकिन ली को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि मैं तो लेफ्ट में जाऊंगा, बिगाड़ना है जो बिगाड़ ले। एनपीसी सबको इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखता है, इससे कहने लगता है कि तुम तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो और तभी वो उस बॉक्स की तरफ पहुंच जाता है डायरेक्टली। लेकिन जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें भी वही पर्ची होती है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम फेल हो गए हो, कहीं और ट्राई करो। और जब वो इस तरीके से फेल हो जाता है तो भाई जो एनपीसी होता है वो ली का मजाक उड़ाते हैं, उससे कहने लगता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारे साथ आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। और ली वापस से उड़कर हवा में उड़ते हुए चला जाता है वहां से और वो वापस से उस दूसरे वाले बॉक्स पर पहुंच जाता है जो कि जंगल पर होता, जो कि एनपीसी ने सबसे पहले उसे सलाह दी थी। और जब वो उस बॉक्स के पास पहुंचता है तो वो बॉक्स वापस से फिर से हिलना चालू कर देता है, जिसको देखकर ली डर जाता है और वो एनपीसी पूछने लगता है कि इस बार इस बॉक्स में क्या निकलने वाला है। तभी जो ली होता है उसकी ये बात सुनने के बाद सरप्राइज होते हुए चिल्लाते हुए उस एनपीसी से कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर की होगी ना कि कोई पेपर वगैरह। लेकिन तभी जो बॉक्सेस में एक जोर सा धमाका होता है जिसको देखने के बाद ली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है
और उस धमाके के कारण उस बॉक्स के चीथड़े उड़ जाते हैं और उस बॉक्स में से और कोई नहीं बल्कि मैं वापस से टीम लीडर जुंग निकलता है और वो ली से कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा कि तुम जल्द से जल्द सरेंडर कर दो। जिसको देखने के बाद ली बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और घबराते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है, ये तो नहा धो के मेरे पीछे ही पड़ गया है, साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरा। तभी ली उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरा पीछे करना छोड़ सकते हो, मैं ये कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हें इस बॉक्स में कैद नहीं किया। तभी जुंग उसकी बात का भरोसा नहीं करता और उससे कहने लगता है कि तुम जिस तरीके से झूठ बोलने में लगे हो तुम्हें लगता है कि मैं इस बात का भरोसा करूंगा। भले ही तुमने मुझे यहाँ पर बंद नहीं किया हो, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि जो मर्डर हुए थे ना डाउन जोन में, उसके लिए तुम अभी भी सस्पिशियस हो और उस केस के बदले में मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम शांति से सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। ये बात सुनने के बाद ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस से अपनी स्टील टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी वो बॉक्स को दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि जो धमाका होता है वो बॉक्स की तरफ नहीं होता बल्कि में ली उस जुंग ने कहीं और दूसरी डायरेक्शन में किया, लेकिन वो बॉक्स मूव हो गया वहां से और कुछ नहीं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ली उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस बॉक्स को पकड़कर उसमें देख सके कहीं वो की उसमें मौजूद तो नहीं है और कहने लगता है खैर मुझे इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने, दिमाग खराब नहीं करना, अपना जो काम है वो करो। और वो डायरेक्टली उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो जो उसे खोल सके और उस बॉक्स को खोल देता है। और जैसे ही वो उस बॉक्स के पास जाने लगता है, खोलने की कोशिश करने लगता है, तो वहां पर एक जोरदार लाइट चमकती है जिससे कारण ली को दिखाया जाता है कि वो वापस से बैकवर्ड की तरफ उड़ने लगता है और वो जाकर जमीन पर जोर से गिर जाता है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चलने लगा होता है। वो वापस से खड़ा होता है और देखता है कि क्या हुआ उस बॉक्स में अब और इतना ज्यादा बब्बर क्यों रखा है। तभी हमें वहां पर टार्टरस को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुका है उस बॉक्स में से निकल कर। और तभी रेड पैनल पर दिखाया जाता है कि इसके लेवल को नहीं देखा सकता और ये टार्टरस का अवतार है, ये एक ऐसा गॉड है जो कि मटेरियलाइज हो चुका है, वो भी एक अवतार में। जैसे जैसे वो समय के साथ इस वर्ल्ड में अडप्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी और ये टार्टरस बहुत ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और जब ली और जुंग उसको देखते हैं तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है शौक के कारण और कहने लगता है कि आखिरकार यह चीज यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी टार्टरस की आंखें खुलती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, उनके पसीने छूट जाते डर के कारण। और जब इस तरीके से ली उसको इस तरीके से चेहरा बनाते हुए जुंग को देखता है तो वो कहने लगता है कि जरा इस बंदे को तो देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इस तरीके का चेहरा बनाना भी जानता है। खैर देखा जाए तो वो पास्ट में भी काफी ज्यादा मेहनत करता था, स्ट्रगल करता था, लेकिन मुझे अपनी स्किल्स पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए अगर मुझे इस सिचुएशन से बचकर निकलना है तो। तभी ली उसे सलाह देने लगता है और उससे कहने लगता है जिससे पहले कि जो पूरी तरीके से इस दुनिया में डिसेंड हो जाए ये हमारे लिए बेटर होगा क्या हम लोग इसका जो सर है वो पहले ही फोड़ दें, तो जैसा कि हमने हांग सिंह जिन ने किया था। और तभी वो एनपीसी को बुला बुलाकर जोर से बुलाने की कोशिश करने लगता है और तभी वहां पर 3 पोर्टल्स दिखाए जाते हैं खुलते हुए और उन पोर्टल्स में से वही ब्लैक कलर के नाइट निकलने लगते हैं जो कि पिछले वाले डाउन जोन में देखे थे आप सभी को। और वो उनके जो लेवल होता है वो उनका पता नहीं लगा सकता, उसमें अवतार का नाइट और अवतार मेजेस कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स वहां से बाहर निकल आते हैं। और उसके जो आइटम की जो एक्सपायरेशन टाइम होता है वो 25 मिनट 12 सेकंड बचा हुआ है, जिसको देखकर वो मन में सोचते हुए कहने लगता है अपने डैगर को निकालते हुए कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को हराना होगा। और जब जिंग उसको देखता है उस डैगर को तो वो कहने लगता है तुम आखिरकार तुम्हारे पास ये डैगर क्या करने में लगा हुआ है, ये डैगर तो उस बंदे का है। लेकिन ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसको इसके बारे में कैसे पता, और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ। और जब उन दोनों की बातें चली रही होती हैं तभी हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि ली पर अटैक कर देता है डायरेक्टली अपनी फुल फोर्स से। और जब उसकी स्किल डायरेक्टली ली को लगती है तो ली को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो पीछे जाकर गिरने लगता है फुल फोर्स में। और जिंग उसको देखकर सरप्राइज हो जाता है और कई सारे मैसेज आते हैं कि तुम्हारी जो हीलिंग वहीं तुम्हारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से 0 हो चुकी है और तुमने कंडीशन मैच कर ली है, तुम्हारी जो एनालिसिस स्ट्राइक है वो एक्टिवेट कर दी जा चुकी है, लेकिन जो पेन है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है इसके। तभी ली उससे कहने लगता है कि हम लोग इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे, हमारे लिए जब ज्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग इस डंजन से जल्दी से जल्द अपनी जान बचाकर निकल जाए। तभी जिंग उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले छोड़कर मतलब इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे इस बास्टर को जल्द से जल्द हराना होगा, तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद ली सरप्राइज हो जाता है और तभी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर सारे के सारे उन दोनों पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जब ली इसकी ये बातें सुनने लगता है तो कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंसेन हो, और वो उसकी जान बचाने के लिए उन 10 सेकंड का इस्तेमाल करने लगता है, वो एनालिसिस स्ट्राइक का इस्तेमाल करने लगता है और उन सभी के सभी मॉन्स्टर को एक झटके में मारने लगता है। और जब जिंग उसको इस तरह से देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी मुझे मिलने लगते हैं और उसका जो रीसेट लेवल होता है वो वापस से रीसेट होकर 1 पे पहुंच जाता है। तभी ली चिल्लाती हुए जिंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके की बकवास करना बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले इस सिचुएशन को संभाल पाओगे। और तभी जिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तो सीरियस होता है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए और वो भी उन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करने लगता है और उन मॉन्स्टर को 2 टुकड़े कर देता है एक झटके। तभी जिंग उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है टार्टरस पर और उससे कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से चले गए तो ये जो डांजन है वो डांजन ब्रेक हो जाएगा और इससे यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर पावरफुल वो
सारे के सारे हमारे रियल वर्ल्ड में चले जाएंगे, जिससे इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तो तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो, मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से। और जब ली इस तरीके से इसको हरकत करते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से हरकतें करना बंद कर दो, तुम जितनी ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर एक रेड कलर का मैसेज आने लगता है। वहाँ पर लिखा होता है कि इसकी जो मैनिफिकेशन है वो 30% कंप्लीट हो चुकी है और जो डीपेस्ट गॉड की जो जो डीपेस्ट गॉड है वो वापस से आने लगा है। इसकी जो हेल्थ है इसके आने के कारण तुम्हारी तभी जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो गई 30% तक और जो रिकवरी रेट है वो लिमिटेड हो गई। और टार्टरस का जो अवतार है वो अपनी फिस्ट अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और इस स्किल का जो टारगेट होता है वो और कोई नहीं बल्कि में जुंग सोनो होता है, वही टीम लीडर। और वो टार्टर एक मुक्का मारने लगता है उसमें और वो फुल फोर्स से अटैक करने लगता है, वो भी किस पर, जंग पर अपने। और जब वो उस पर अटैक करने में लगा हुआ था तभी हमें उनको दिखाया जाता है जो कि किसी चींटी के समान लग रहा होता है उस मॉन्स्टर टार्टर्स के सामने। लेकिन भाई साहब ये तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा और जब इस तरीके से उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है तो जो ली होता है इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उससे क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम डॉज करो उसे, और अपने फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उसे जल्द से जल्द बचा सके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जंग होता है वो वहाँ पर बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसका जो पंच है वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो उससे बचने का कोई चांस ही नहीं बचता। और ली उसे बचाने के लिए फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मन में सोचते क्या लगता है कि शिट, ये जंग अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को डॉज कर सके और ब्लॉक कर सके। और वो सिर्फ देखता ही देखता रह जाता है और इस पावरफुल अटैक से ये कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जंग मन में सोचते क्या लगता है, क्या मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अपनी आंखों को बंद कर लेता है अपनी आखिरी समय और कहने लगता है कि इससे बचने के लिए अब समय बहुत बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और तभी वहाँ पर किसी चीज की आवाज आने लगती है और जुंग अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है एनपीसी को। वह एनपीसी वहाँ पर खड़ा होकर शील्ड मैजिक का इस्तेमाल करता है उसके अटैक को रोकने के लिए। वो भी अपने एक हाथ से उस अटैक को रोक लेता है जिसको देखकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वो एनपीसी उस जुंग से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी आंखें सिर्फ तभी बंद करनी चाहिए जब तुम सोने जा रहे हो, तो तुम इस तरीके से अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे थे बच्चे। और तभी उसकी जो पावर होती है वो एनपीसी उसके पावर को रोकने के लिए, अटैक को रोकने के लिए अपने फुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है। और टार्टरस का जो अटैक होता है वो उसको पीछे ढकेलने लगता है और उससे ढकलने में वो कामयाब भी रहता है। और जब जो ली होता है जो उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज जाते हैं और ली का मुंह फटा फटा रह जाता है। और जब ली उसको देखता है तो वो कहने लगता है कि ये जो एनपीसी है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है। तभी जुंग जैसे एनपीसी को देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना। और जो एनपीसी वापस उसकी तरफ मुड़ते हुए देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है, जरा देखो यहाँ पर कितने ज्यादा बब्बर मचा रखा है, तुमने पूरी सिचुएशन बिगाड़ दी। जिसको देखकर ली सरप्राइज हो जाता है और उसके एनपीसी की तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इसके साथ क्या करने में लगे हुए थे। तभी एनपीसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि ये कोई मॉन्स्टर वगैरह है तो मैंने डायरेक्टली अटैक करते बिना सोच समझे इस पर। और तभी जिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ जमीन पर। लेकिन ली सिचुएशन को देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या होने में लगा हुआ था। जब जुंग ने इसको देखा था एनपीसी को तो ऐसा क्यों लगा जैसे कि ये इसको बंदे को पहले से जानता हुआ है एनपीसी को ये जुंग। तभी हमें उस एनपीसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जेब से कुछ निकालता है और वो कहने लगता है कि इस की को लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। जाने की जो एनपीसी है उसने पहले की व्यवस्था कर रखी है उसके लिए, जिसको लेकर ली काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो उससे कहने लगता है क्या ये किसी एनपीसी के लिए ठीक रहेगा कि तुम मुझे अपनी की इस तरीके से देने में लगे हो। तभी वो एनपीसी उससे कहने लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जबकि ये बस एक बग था और इन सब चीजों को एडजस्ट करना ही मेरा काम है। तभी ली उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें इस मॉन्स्टर को टेक डाउन करना है, तो ये वह मॉन्स्टर था जब तुम उससे फाइट करना चाहते थे। ये बात सुनने के बाद एनपीसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे, मैं तो बस तुम्हारे लिए समय निकालने की कोशिश करने में लगा हुआ था ताकि तुम यहाँ से बचकर जल्द से जल्द निकल सको। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि इस मॉन्स्टर से तुम्हें खुद ही निपटना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये बात सुनने के बाद ली गुस्से में भड़क पड़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें देखो तुम बस एक रॉबर हो, किस तरीके के रॉबर है जो कि कुछ भी नहीं करना चाहता इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी। ये बात सुनने के बाद जो एनपीसी होता है उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसे नहीं पकड़ सकते तो तुम्हें अपनी जान बचाकर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस डंजन के बाहर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे निपटने में काफी ज्यादा सक्षम है तुमसे ज्यादा। तभी दूसरी तरफ हमें टार्टर्स का दिखाया जाता है। वहाँ पर जो पोर्टल उसने खोले होते हैं उसमें से कई सारे नाइट्स, मेज और कई सारे वॉरियर्स वहाँ से निकलने लगते हैं, वो भी पावरफुल। तभी वो एनपीसी से कहने लगता है कि अगर तुम यहीं पर खड़े रहे तो जो जुंग है वो यहाँ पर जल्द से जल्द मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। जिस पर जो ली होता है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन भाई इस बंदे को अभी भी सिर्फ इसे सरेंडर करवाने की पड़ी हुई है और ली उसे बचाने के लिए उसको अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से निकल लेता है। तभी मैसेज आता है वही और टार्टरस है वो अपनी फिस्ट अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है और इसका जो टारगेट है वो वापस से जुन होता है और वो वापस से जुन पर अटैक करने लगता है। उसकी फिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि जो चींटी के समान लग रहा होता है इसके सामने ली, और ली अपनी जान बचाने के लिए और जुन को बचाने के लिए वहां से फुल स्पीड में जाने की कोशिश करने लगता है। तभी इस एनपीसी को दिखाया जाता है जो कि उसके रास्ते को भटकाने के लिए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, टार्टरस आखिरकार तुम्हें किस बात की इतनी ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है, अगर तुम्हें वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है ना तो इस शील्ड को अपनी इस कर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर तोड़कर दिखाओ तो जानू मैं तुम्हें। और तभी जो टार्टरस होता है वो उसकी तरफ
ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो स्किल टारगेट को देखता है, अपने टारगेट को देखता है अपनी स्किल्स के थ्रू, तो वो उसे मेजर नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और डायरेक्टली एनपीसी पर अटैक कर देता है। लेकिन एनपीसी उस शील्ड का इस्तेमाल कर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और जब उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो उसे बिना किसी परेशानी के रोक लेता है। ली उसके अटैक को देखता है तो उसको देखकर कहने लगता है, यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टार्टरस है, जिसका जो अवतार है, वो भी किसी इंटेलिजेंस बंदे का, यानी कि इस एनपीसी का जो बकवास है वो भी उसे भी नहीं झेल सकता। इस एनपीसी ने तो इस टार्टरस को भी इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि वो उस पर अटैक करने लगा। और जब वो वहां से उड़कर भागने की कोशिश करने लगता है, तभी कोई लाइट से चमकती हुई चीज उसके पैरों को पकड़ लेती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि जो अवतार का मैजिक है उसने लैग होल्ड स्किल का इस्तेमाल कर लिया है, जिससे कि तुम्हारी उड़ने की जो क्षमता है वो 50% कम हो गई है। जिसको देखकर ली सरप्राइज होते है, उससे क्या लगता है अब क्या हो गया यार, अब ये किसने कर दिया, ये हम पर अब कौन पकड़ रहा है हमको, और उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगते हैं। और तभी कई सारे अटैक उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगते हैं। यहाँ पर लॉन्ग स्वॉर्ड थ्रो स्किल का इस्तेमाल कर दिया होता है उन्होंने ली को मारने के लिए, लेकिन ली भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी डॉज स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और उसके जरिए भी अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बिना किसी परेशानी के उनको डॉज करना चालू कर देता है, वो भी फुल स्पीड में। और एक बार सारे के सारे अटैक को डॉज करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहने लगता है फाइनली मैंने इन सभी को डॉज तो कर दिया कम से कम। तभी नोटिफिकेशन आता है कि इस टार्टरस की जो मैनिफिकेशन है वो 60% कंप्लीट हो चुका है। जो मैनिफिकेशन की शॉक वेव है, जो कि टार्टरस के अवतार के आने के कारण होने वाली है, उसकी जो रेंज है वो 1 किलोमीटर तक जाएगी और उसकी जो समय है वो 30 सेकंड बची हुई है ऐसे आने में। और वो टार्टरस अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला है अभी की मैनिफिकेशन के हिसाब से। तभी वो एनपीसी चिल्लाते हुए उस ली से कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस डांजन को छोड़कर बाहर निकलना होगा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ फटाफट से। और तभी ली उस डांजन की तरफ देखने लगता है, यहाँ से निकलने का पोर्टल होता है और वो अपनी जान और जुंग की जान बचाने के लिए वहां से फुल फोर्स में उड़ते हुए जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है उस पोर्टल के, जहाँ पर सभी के सभी लोग उस पोर्टल को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि सभी के सभी रिपोर्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी मत आने देना, हमें इस पोर्टल के बारे में और ज्यादा रिसर्च करनी होगी। कोई भी इस पोर्टल में बाहर नहीं आया अभी तक, क्या इस पोर्टल के साथ कुछ परेशानी हो गई? तभी हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सिचुएशन को देखकर कहने लगता है कि यहाँ की सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उस पोर्टल में गए हुए उन्हें 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कोई भी इस पोर्टल से अभी तक बाहर नहीं आया। तभी जो कैमरा मैन होता है वो उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बॉस, यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा लोग इंतजार करने में लगे हुए हैं, इन्हें अभी तक तो बाहर आ जाना चाहिए। तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है, ये बात सुनने के बाद, शिट, जो जिंग सिंह ने वो ऑलरेडी किसी भी A क्लास मिशन को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता है, तो आखिरकार ऐसा कौन सा है ऐसा क्या है इस डांजन के अंदर जो इसे क्लियर करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। तभी कैमरामैन ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जो जिंग सिंह है, मुझे लगता है कि वो उस लेवल 1 वाले बंदे के साथ अंत तक फाइट करने वाला है। ये बात सुनने के बाद उसका बॉस बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें वाकई में लगता है कि एक लेवल 1 का बंदा जिंग सिंह का मुकाबला कर सकता है, वो भी टिक सकता है 1 घंटे तक? तभी वो जो डांजन होता है उसमें से कुछ निकलते हुए दिखाया जाता है और तभी वो लोग नोटिस कर लेते हैं उसमें से कुछ निकलते हुए और पता चलता है कि ये एक डांजन ब्रेक होता है, जिसको देखकर वो चेयरमैन वो जो बॉस होता है ना इस कंपनी का, इस बंदे का, रिपोर्टर का, वो उससे कहने लगता है, शिट, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इस डांजन को क्लियर नहीं कर पाए समय के हिसाब से। ये बात जानने के बाद वो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी उस डांजन में से हमें उन्हीं नाइट्स को निकलते हुए दिखाया जाता है जिनका लेवल अननोन होता है और कोई भी उनके लेवल्स को नहीं जान सकता, जिसको देखकर वहां पर जितने भी सिक्योरिटी या पुलिस वाले होते हैं, एजेंसी वाले, वो देखकर डर जाते हैं और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये सिचुएशन क्या चलने में लगी हुई है, हम लोग इनके लेवल को मेजर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे हम लोग? क्या ये जो डांजन था वो एक डी रैंक का डांजन नहीं था? तो आखिरकार इसमें से इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बाहर क्यों निकल रहे हैं? हमें जल्द से जल्द किसी बैकअप को बुलाना होगा, इस डांजन से निपटना है। तभी उस रिपोर्टर का बॉस उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रेजी कैसे हो गई, इन मॉन्स्टर के लेवल को तो हम देख भी नहीं पा रहे। तभी जो कैमरामैन होता है वो उससे कहने लगता है कि बॉस, आपको शांत रहना होगा, यहाँ पर ऑलरेडी जो एजेंसी वाले लोग हैं वो मौजूद है, वो लोग इस सिचुएशन को संभाल लोगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे सामने दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी एजेंसी के लोग होते हैं और वो उन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और वो उनके अटैक से एक ही झटके में मारे जा रहे होते हैं और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता, जिसको देखने के बाद वो कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से मास कह रहा है, यहाँ पर तो खून खराबा हो रहा है और कुछ नहीं, हमें लगता है कि हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लेना चाहिए। और वो उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं और उसका बॉस भी उसकी बात से एग्री होती है, उससे कहने लगता है कि बाहर में कई जो न्यूज वगैरह, सबसे पहले हमारी जान जरूरी है, हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। और जैसे वो भाग रहे होते हैं तो वो किसी चीज के जाकर टकरा जाते हैं और वो आगे नहीं जा पा रहे होते और उसके बॉस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे कहने लगता है कि ये जो रास्ता है वो ब्लॉक है रहा है, ये रास्ता आखिरकार ब्लॉक कब हो गया? तभी उसका जो चमचा होता है फोटोग्राफर, वो उससे कहने लगता है, बॉस, ये कोई दीवार वगैरह नहीं है, जरा आप ध्यान से देखिए इसे। और तभी जो बॉस है वो सर उठाकर जैसे ऊपर देखता है तो वो काफी शौक से भर जाता है उसको देखने के बाद।
क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि में वही टार्टरस होता है जिससे कि हमारा ली फाइट करने में लगा हुआ था अभी तक। और वहां पर इतने भी लोग होते हैं वो टार्टरस के नाखून के बराबर भी नहीं होते, किसी चींटी के समान लग रहे होते वो दोनों के दोनों। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखने के बाद उन दोनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है, वो भी शौक के कारण। और तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि पीछे मुड़कर जैसे वो फोटोग्राफ देखता है तो वहां पर हमें उसी नाइट को दिखाया जाता है जो कि उनके पास पहुंच जाता है। वो बॉस जो कैमरामैन और उसका जो बॉस है वो ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं लगता है हम तो मरने वाले हैं आज। और तभी वो नाइट उन्हें मारने के लिए उन पर डायरेक्टली अटैक करने लगता है। वो दोनों को दोनों अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी किसी चीज को भगते हुए उसकी तरफ दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि में हमारा ली होता है जो कि एक झटके में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। और उस मॉन्स्टर के चीते उड़ने के साथ साथ उन दोनों की जान वहां पर बच जाती है और बचाने वाला ली होता है। और नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इस डेड नाइट को हरा दिया है, जिसके बदले में तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुका है, वो भी 1, और तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो चुका है और पॉइंट मिल गए तुम्हें 5 और रीसेट हो गया तुम्हारा लेवल 1 पर। और जब जो रिपोर्टर और उसका बॉस इसको इस तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब ली उससे कहने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज जो भी तुम यहाँ पर देखने में लगे हुए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को पूरी तरीके से सीक्रेट रखो। और उससे कहने लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए दो, मैं इनसे जाकर फाइट कर देता हूँ। और वो अपने डगर के साथ वहां पर आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों को दोनों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा है कौन, कर क्या रहा है। तभी वो जो एजेंसी वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी उनसे फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उनसे फाइट करते हुए बचे कुछ लोग कि आखिरकार जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो अभी तक क्या वापस नहीं आया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए और टिकना होगा। और तभी वो लोग जब उनसे फाइट कर रहे होते हैं तभी ली उन दोनों के बीच में से गुजरने लगता है। ये देखकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ली को रोकते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। और जब उसका लेवल देखते हैं तो वो दोनों को दोनों और भी शौक हो जाते हैं, लेकिन जब उसे फाइट करते हुए देखते हैं वो और ज्यादा शौक हो जाते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि ये लेवल 1 का बंदा यानी कि ली उन सभी को एक झटके में ऐसे मार रहा है जैसे कि मक्खन माफिक जैसे बटर काटने में लगा हुआ हो और सभी को मारते हुए चला जाता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहाँ। और इसको देखते हुए सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लेवल 1 का जो बंदा है वो इस तरीके से कैसे फाइट कर सकता है। तभी ली उन सभी से कहने लगता है कि अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम डायरेक्टली जुंग सीहुन से उससे जाकर पूछ लो जो कि उस वहाँ पर मौजूद है। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ और नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आए जा रहे होते हैं कि जो मैनिफिकेशन है वो 80% कम्प्लीट हो चुका है। और टार्टरस की इस तरीके से मैनिफिकेशन होने के कारण, अवतार की मैनिफिकेशन होने के कारण जो एक्सप्लोजन रेडियस है वो 10 किलोमीटर होने वाला है और रिमेनिंग टाइम सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है। तभी हमें टार्टरस को दिखाया जाता है जो कि वापस से माना इकट्ठा करने लगता है और अपने मुंह खोलकर उन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। इसको देखने के बाद जो ली होता है वो काफी तक गुस्से में कहने लगता है जरा इस एनपीसी को तो देखो। और तभी जो ली है उस मॉन्स्टर जाने की टार्टरस को मारने के लिए उड़कर उसकी तरफ जाने लगता है फुल फोर्स में और चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा ना एनपीसी, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, बदला लूंगा पूरा। और तभी उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि अटैक कर रहा है और अटैक करते हुए जैसे ही वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है लैग होल्डिंग वाली, और वो हमारे ली की उड़ने की जो रफ्तार होती है वो उसे कम कर देता है 50%। इसको देखकर ली फिर से कहने लगता है कि ये फिर से नहीं यार, ये फिस्किल का फिर से मुझे पकड़ ली इसने मेरी टांग। और तभी एक उड़ती हुई लाइट उसकी तरफ बढ़ने लगती है और दिखाया जाता है कि उस नाइट के चीथड़े उड़ जाते हैं और जिस स्वॉर्ड उसके नाइट के चीथड़े उड़ाते हैं ना उसके सर के, ये स्वॉर्ड जानी पहचानी लग रही होती है, ये किसी और की नहीं बल्कि जुंग सेन की होती है। और उस स्किल का जो इफेक्ट होता है उस मॉन्स्टर के मरने के कारण वो उस ली से हट जाता है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है कि मेरी किसने मदद की। वो और कोई नहीं बल्कि मैं जुंग सीहुन होता है जो कि अपने सभी के सभी मेंबर से कह रहा होता है कि तुम्हें सबसे पहले सभी के सभी मॉन्स्टर को हराना होगा और जो लेवल 1 वाला बंदा जो है उसकी मदद करनी होगी, सपोर्ट करना होगा इस मॉन्स्टर से फाइट करने में। और तभी ली की तरफ चिल्लाते हुए वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से रुककर क्या करने में लगे हुए हो, क्या तुम्हें वहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नहीं जाना क्या। लेकिन तभी ली उससे कहने लगता है लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी सस्पेक्ट के साथ कभी भी टीम अप नहीं करोगे, तो अब क्या। तभी जुंग ये बात सुनने के बाद चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी पर बनी आई है और तुम यहाँ पर मजाक करने लगे हो मेरे साथ। तभी ली उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कहना तो बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन यार फिर भी ये बंदा मेरी मदद कर रहा है, अब क्या करूं मैं। और तभी वो टाइमर चेक करता है तो उसके पास सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड बचे हुए होते हैं उसकी एलेक्सरी का जो टाइमिंग एंड होती है ना उसको। और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, हमें इस बॉस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द हराना होगा। और तभी टार्टरस को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली ली पर अटैक करने के लिए अपने उस फिस्ट का इस्तेमाल करने लगता है। और लेकिन जहाँ पर ली उसकी फिस्ट से बचने के लिए अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकता है बिना किसी परेशानी के, और वो उसे क्रॉस करने में कामयाब भी रहती है, जिससे कि उस टार्टरस की जो स्किल होती है जो फिस्ट होती है वो कहीं और जाने लगती है। और तभी ली उस टार्टरस के सर की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता है लास्ट टाइम उसने देखा था किस तरीके से अगर इसके सर पर जो ताज बना हुआ है, जो क्राउन बना हुआ है, उस पर जो स्टोन है ना, अगर उसे फोड़ देंगे जो टार्टरस मारा जाएगा उससे,
तभी जो टार्टरस है वो हार मानने का नाम नहीं लेता, तभी वो अपनी डिवाइन लाइटनिंग का इस्तेमाल करने लगता है और उसका जो टारगेट होता है वो हमारा ली होता है। और तभी टार्टरस अपनी अवेकनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसकी जो रफ्तार होती है, उसकी जो पावर होती है लाइटनिंग की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वहां पर हर का पूरा मौसम बदलने लगता है और उसके बाल किसी बिजली की तरह चमकने लगते हैं और वो अपनी दोनों मुखों का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो अपनी बिजली को इसके ऊपर थ्रो कर सके। लेकिन ली अपने उस मैजिक स्किल के एक्टिवेट करने के कारण उसमें से निकलने में कामयाब रहता है और अपने आप को इस अटैक से डॉज करते हुए और बचाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है फुल स्पीड में और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से अटैक करना बंद करो, तुम लुनाटिक कहीं के। तभी 30 सेकंड बचती है उसकी एलेक्सी का टाइम खत्म होने के लिए और उसके पास ज्यादा एमपी भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 280 बची हुई है। इसको देखते हुए ली कहने लगता है ना तो मेरे पास टाइम बता है, ना ही मेरे पास एमपी बची हुई है। तभी टार्टरस का जो अवतार होता है वो इंटेंस गेज का इस्तेमाल करने लगता है और उसका जो टारगेट है वो और कोई नहीं बल्कि में हमारा ली होता है और उसकी आंखों से सुपरमैन वाली जो रेज होती है ना वो निकलने लगती है, लेकिन ये बिजली से बनी हुई है। जिसको देखने के बाद ली सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मुझे इस बात का गैम्बल तो लेना ही पड़ेगा। वो तो अब पता चलेगा कि मैं इसे हराने में कामयाब रहूंगा या नहीं रहूंगा इस समय के दौरान। और वो अपनी उस फेस की स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और अपनी फुल फोर्स की तरफ उस जितना भी अटैक आ रहा होता है वो अपनी बॉडी पर ले लेता है, जिससे कारण उसकी जो एचपी होती है वो 0 पहुंच जाती है और उसकी जो एनिहिलेशन स्ट्राइक है उसका जो टाइमिंग है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाते वो अपने डैगर से उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और हवा में उड़ते वक्त ही बर्ड पियर्स का इस्तेमाल करता है और उस डैगर को उस टार्टरस के हेड की तरफ थ्रो कर देता है, वो भी फुल पावर में। और इसको देखते हुए वह टार्टरस भी काफी से शॉक हो जाता है और वो डैगर उड़ते हुए उस टार्टरस की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है और वो जो डैगर होता है वो अपने टारगेट को चूकता नहीं है और वो डायरेक्टली उस क्राउन की उस क्रिस्टल पर डायरेक्टली धमाके करता है और अटैक कर देता है, जिसके कारण जो क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और टूट जाता है और उसी के साथ वो टार्टरस की मौत होती है और वो धीरे धीरे करके गायब होना चालू हो जाता है और एनालिसिस स्ट्राइक काम हो जाती है और उसे वो पॉइंट मिल जाते हैं और सारे के सारे मैसेज आने लगते हैं कि तुम्हारा माना और तुम्हारी हेल्थ है वो रिस्टोर हो चुकी है और तुम्हारा लेवल भी रीसेट होकर 1 पर पहुंच चुका है। और वो टार्टरस पूरी तरीके से जब गायब हो जाता है तो वो हवा में बदल जाता है, जिसको देखकर ली खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मैंने फाइनली कर दिया। लेकिन भाई टार्टरस का जो आखिरी पंच होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पता नहीं कैसे उसकी जो बाकी की बॉडी तो गायब हो चुकी है लेकिन उसका जो थोड़ा सा हाथ रहता है ना जो गायब हो रहा होता है धीरे धीरे करके, वो उस मौके का आखिरी मौका फायदा उठाते हुए ली पर अटैक कर बैठता है और ली को मारने के लिए। और ली देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके अटैक से अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे कारण उसकी ऐसी तैसी हो जाती है ली की और उसका जो फिस्ट होती है वो पूरी तरीके से आखिर में उसमें लगने के बाद ली में लगने के बाद वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है इतना ज्यादा पावरफुल अटैक के कारण उसकी जो एचपी होती है वो 0 हो जाती है और उसकी एनिहिलेशन स्ट्राइक भी एक्टिवेट हो जाती है। 10 सेकंड उसके पास मिलते हैं वो भी इनविजिबिलिटी के कारण, जिसके कारण ली को दिखाया जाता है वो बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है फुल फोर्स में और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इस मॉन्स्टर ने तो वाकई में आखिरी मौके का भी फायदा उठाया और मुझे पटक दिया। और वो किसी रॉकेट की तरह किसी बॉम्ब की तरह नीचे जमीन पर धमाके से गिरता है तो वहां पर जो जमीन होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इसको देखकर आसपास के लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कुछ गिरा है यहाँ पर और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो बंदा अभी भी यहाँ पर गिरा हुआ है क्या वो यहाँ से मर गया है। और वो और कोई नहीं बल्कि ली होता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसकी 10 सेकंड यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसकी जो हेल्थ होती है वो 0 पर पहुंच चुकी होती है और जो शील्ड होती है वो भी लिफ्ट हो चुकी होती है, जिससे कि अब वो उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी अटैक कर देगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि अब वो एक नॉर्मल बंदा बन चुका है, जिसके कारण उसकी जो बॉडी होती है वो मूव नहीं कर पा रही होती है। और उससे कहने लगता है कि अब मैं भले ही यहाँ पर जिंदा तो बच गया हूँ लेकिन मेरे पास बिल्कुल ही पावर नहीं बची हुई है और एक नॉर्मल बंदा बच चुका हूँ और ये जो सिचुएशन है वो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा डेंजरस है। और तभी हमें जुंग को आते हुए वहाँ पर दिखाया जाता है जो कि ली के पास आता है और उसे बुलाता है और ली जब उसको अपने पास देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसकी हालत पहले से खराब हो रखी है। अगर इसने इस समय पर इस पर अटैक कर दिया तो ली बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा और लेकिन इस मौका फायदा भी उठाने लगता है और वो जुंग अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मैं अंडर अरेस्ट करने में लगा हुआ हूँ क्योंकि तुमने हंटर एक्सेप्शन लॉ है उनके जो कानून है तुमने वह तोड़ दिए और तुम इसी करंट ऑफेंडर होने के कारण मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करने में लगा हुआ। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो इस मैटर को लेकर। और भाई जिनको दिखाया जाता है इसका चेहरा देखकर पता चलता है कि ये वाकई में इसको अरेस्ट करने के लिए सीरियस मैटर में है, सीरियस है। और वो अपने बाकी के मेंबर से कहने लगता है कि जाओ और इस बंदे को अरेस्ट कर लो और चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है उनमें उसके मेंबर्स के द्वारा एजेंसी के। और तभी कुछ ग्रेनेड टाइप का कुछ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो और कुछ नहीं बल्कि में स्मोक बॉम्ब होता है, जिसके कारण सभी के सभी लोग उसको देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये किसने किया, ये क्या है, कौन है यहाँ पर, कौन है। तभी हमें वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं किसी लड़की की परछाई देखने में लगी हुई है। अब अंदाजा लगाओ कौन है वो तो आगे चल के मैं बता ही दूंगा। और तभी जो एजेंसी का मेंबर होता है ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि मैं हान सेयन होती है जो कि वहाँ पर आती है और सभी के सामने अनाउंस कर देती है कि मैं इस ली ग्यूनवुन की फियांसी हूँ, यानी कि इसकी वाइफ।
यानी कि सगाई हुई, सगाई कह सकते पूरी तरह की शादी तो नहीं, हाँ फ्यान से ठीक है, आपको पता होगा, मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं उसे। पर हान सियोन को ली जब यहाँ पर देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या करने में लगी है। तभी हान सियोन उसे अपना मोबाइल दिखाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर ट्रैकर लगाकर रखा हुआ था और जब तुमने मैसेज मुझे भेजा था तभी मुझे पता चल चुका था और मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ पर आ गई। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो जो देखकर काफी ज्यादा शर्माए लगते हैं, उनका चेहरा मरते लाल पड़ जाता है और कहने लगते हैं कि ये हान सियोन नहीं है, जब देखो तो जरा हम जब ऐसे रियल लाइफ में देख रहे हैं तो ये वाकई में बहुत ज्यादा प्रिटी है भाई, इनकी ट्रक बाहर आ रही है। तभी जंग सेयून उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि ट्रेजर हंटर हान सेयून, आखिरकार तुम इस ली गिरविन को क्यों बचाना चाहती हो। तभी हान सेयून उससे कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बता दिया कि तुमने सुना नहीं क्या, मैं तुमसे कहा ना कि जो ली है वो इस वक्त मेरा फियांसी है। ये बात सुनने के बाद ली सरप्राइज हो जाता है और वो हान सेयून के पास जाकर उससे कहने लगता है मुझे लगा था कि हमारी जो मैरिज का जो मैटर था हमारे बीच का वो तो ऑफ था ना, मुझे लगा ऐसा कुछ। लेकिन तभी जो हान सियोन है उसकी बात को काटने के लिए उसके छाती पर एक जोरदार मुक्का मार देती है, कोनी मार देती है, ताकि जो भी जो कहने की कोशिश कर रहा है वो आगे चलकर ना कह पाए। तभी जंग सियोन उससे कहने लगती है कि यार इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जब अब तुम जबकि ली का साथ देने में लगी हुई हो तो मुझे तुम्हें भी अरेस्ट करना होगा, तो मैं भी तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से अपने हाथों को ऊपर कर। ये बात सुनने के बाद हान सियोन उससे कहने लगती है कि जैसे कि मुझे कोई घंटा फर्क पड़ता है, तुम्हें अगर मुझे किडनैप कर अरेस्ट करना है तो तुम करके दिखाओ ना, देखते हैं तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे कर पाओगे अरेस्ट की नहीं। तभी एजेंसी की टीम के जो मेंबर होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि टीम लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वाकई में इसे अरेस्ट करना चाहिए। तभी जंग सियोन उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि जो ट्रेजर हंटर होते हैं वो काफी ज्यादा आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका सामना हम नहीं कर सकते। तो आखिरकार तुम बताओ उनके आइटम्स का जो काउंटर अटैक है वो कौन करने वाला है। उनके आइटम्स वैसे भी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब रहते हैं। तभी हान सियोन को दिखा जाता है जो कि एक आइटम निकालती है और उससे कहने लगती है कि तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल पता कर रखी है, आज तुम्हारे लिए मैं स्पेशल आइटम लेकर आई हूँ। ये एक ऐसे रिस्ट्रेंट आइटम है जो कि तुम्हें 24 घंटे तक बांध कर रखेगा। मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम इससे कैसे बचती हो समय से पहले, जिससे पहले हम यहाँ से निकल जाए उससे पहले। और जब वो उनका इस्तेमाल कर रही होती है तो भाई अब इस फोटो यानी कि इस इमेज के लिए अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई हक नहीं बनता है इस वीडियो को देखने का, क्योंकि सिर्फ एक असली ही इंसान इसे देखेगा। आप समझ जाना क्या, असली मर्दी देख सकता है बस। खैर वो सब छोड़ो। तभी जो जिंग सियोन होता है वो ली से कहने लगता है कि तुम इस हान सियोन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो ली, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद ली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी हान सियोन उससे जो जिंग होता है वो उससे कहने लगता है ली से कि अगर तुम इस हान सियोन के साथ रहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि हान सिंह बस तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और एक बार तो उससे तुम्हारा काम निकल गया तो तुम्हें किसी दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर फेंक कर निकाल देगी, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी से सरेंडर कर दो, और अगर तुम यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि जब तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं वो हान सियोन के कहने पर किए गए थे तुम्हारे द्वारा। ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है जरा एक मिनट रखो, आखिरकार अभी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम पहले अभी तो मुझे कुछ देर पहले अरेस्ट करना चाहते थे और तुम्हारे तो पूरी पूरी सिचुएशन ही बदल दिया। और जब वो इस तरीके से रिएक्ट करने लगता है तभी हान सियोन उससे कहने लगते कि एक मिनट रुको, क्या तुम इसकी बातों पर भरोसा तो नहीं कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो सरप्राइज होता है और उसकी तरफ मुड़ते हुए देखता है लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुमने अभी क्या कहा। तभी हान सियोन उससे कहने लगती है मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, अभी मैंने ये कहा कि वो अभी इसने कहा ना कि जुंग ने कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उस बारे में तुमसे पूछ रही हूँ बे। मैं तो तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम इस जुंग के साथ गए तो तुम बिल्कुल मरे के समान हो। और तभी जुंग उसको इस तरीके से देखता है तो वो कहने लगता है तुम्हें इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड देखते हुए ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ली के पास जो डैगर मौजूद है वो वास्तव में उसी बंदे का है। ये बात सुनने के बाद जो हान सियोन होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि तुम तो बस पावरफुल लोगों के कुत्ते बन चुके हो, कुत्ते जो कि दूसरों के तलवे चाटते हो और सच्चाई को तुम इग्नोर करने में लगे हो और कुछ भी। और ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग क्या बकवास किए जा रहे हैं और ये क्या बातें करने में लगे हुए हैं, और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि पावर और सच्चाई आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और तभी जुंग चिल्लाते हुए ली से कहने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ ली, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तुम सुरक्षित रहोगे। और दोनों के दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हान सियोन उससे कहने लगती है कि नहीं तुम उसके पास नहीं जा सकते, तुम बस अपना एक कदम बढ़ाकर देखो, मैं कसम खाकर कहती हूँ तुम्हारी गर्दन यहीं उखाड़ दूंगी मैं। ये बात सुनने के बाद ली डर जाता है और घबराने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ अब मैं। और तभी वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है, आई मीन जो हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उनके ऊपर आ जाता है। ये देखने के बाद जो एजेंसी की टीम मेंबर्स होते हैं वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये तो हान सियोन के यहाँ से भागने वाला हेलीकॉप्टर, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जुंग उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस हेलीकॉप्टर को यहीं पर फोड़ दो और इन दोनों को यहीं पर अरेस्ट कर लो, तुम यहाँ से इन्हें भागने नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी जो रोप होते जो आइटम होता है जो कि हान सियोन के द्वारा लाया गया होता है वो उसका इस्तेमाल कर वहाँ पर जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी को उससे बांध देती है।
इसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। और उनकी जो स्किल्स होती है वो भी काम नहीं कर रही होती। और तभी वहाँ पर कुछ स्मोक बम्स और आ जाते हैं और सभी लोग खांसने लगते हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता कि आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है सामने। तभी हान से-यूंग इस मौके का फायदा उठाते हुए ली को पकड़ती है और घसीट कर आगे की तरफ ले जाती है, घसीट कर नहीं, खींच कर, ताकि जो ली है वो यहाँ से भाग ना पाए। और भागते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो ली, क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो? तुम वाकई में उस जुंग वाले बंदे पर भरोसा कर रहे हो मुझसे ज्यादा? ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है मैं उस बंदे पर भरोसा करूंगा? मैं तो बस समय निकालने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं, समय। और तभी जो हान से-यून है वो अपनी इन्वेंटरी खोलती है और उसमें से कुछ आइटम्स निकालती है और उस आइटम को डायरेक्टली उसके शरीर पर पहनाने लगती है ली के, जिससे कारण ली उसको देखने के बाद उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। उसको पहनने के बाद जो माल दिख रहा है ना वो वॉल की तरह होता है। और तभी वो अपना एक क्रॉसबो निकालती है ताकि उसको शूट कर सके। और उसको शूट करने के बाद जो क्रॉसबो होता है उसका जो दूसरा छोर होता है, जो रस्सी होती है, जो रोप होती है, वो डायरेक्टली हेलीकॉप्टर के एंड से जाकर बंध जाती है। और उसके बंधने के बाद वो हेलीकॉप्टर को वहां से उड़ाने के लिए कह देती है, जिससे कि वो फुल स्पीड से वहां से लॉन्च कर जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। और उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे टाइट पकड़ लो ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो। और वो जो ली होता है वो जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है क्योंकि उसे तो डर लग रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जुंग को, जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर उस आइटम को काट देता है और चिल्लाते हुए ली से कहने लगता है, हे ली, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम हान से-यून को इस तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हारे गुनाहों की जो लिस्ट है वो सिर्फ बढ़ती जाएगी। तभी ली ऊपर से चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जो चोए है और बाकी जो हंटर्स थे उस डंजन में मारे गए थे वो मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए थे, मेरे द्वारा नहीं। अगर तुम वाकई में बुरे लोगों को पकड़ना चाहते हो तो जाकर उन्हें पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ। तभी जुंग उसे चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारी लाइफ इस डगर के कारण कितनी ज्यादा बेकार होने वाली है। तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम सरेंडर कर दो और तुम इस बात का पछतावा करोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी लिख कर देता। तभी ली भी मुस्कुराते हुए उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि समय बताएगा कि आखिरकार क्या होता है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। जो मेरा दिल चाहता है मैं तो वही करूंगा, मैं तो अपना रास्ता खुद चुनूंगा, मैं तुम्हारी कहा क्यों मानूं? और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके। और जुंग उन्हें बस देखता रह जाता और चिल्लाते हुए कहते चले जाते हैं कि हम लोग फिर फ्यूचर में कभी ना मिले मिस्टर सो कॉल्ड ऑफिसर। और जिंग अब कुछ भी नहीं कर सकता, जुंग उन्हें सिर्फ जाते हुए देखते रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी वहां पर उसका साथी आता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, टीम लीडर क्या आप ठीक है? तभी जुंग उससे कहने लगता है कि मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। तभी उसका जो टीम मेंबर होता है वो उससे कहने लगता है, बॉस आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया टीम कैप्टन, आपने उस बहुत बड़े मॉन्स्टर टार्टरस को अकेले हरा दिया, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है बॉस। तभी जुंग उससे कहने लगता है कि उसे मैंने नहीं हराया। ये बात सुनने के बाद उसका चेला बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे पूछने लगता है, क्या सच में? तो कौन था वो जिसने उसे हराया है? तभी जुंग उसे बताने लगता है कि उस मॉन्स्टर को हराने वाला ली ग्युनवू था, वही लेवल 1 वाला बंदा। ये बात सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है, ये तो पूरी तरीके से क्रेजी है, आखिरकार वह यंग मैन उस बड़े से मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है? तभी जिंग उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी घटना हुई थी मैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हायर अप तक पहुंचा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी घटना हुई थी वो वहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। तो तुम्हें ये सारा का सारा मैटर संभालना होगा। यहाँ सबसे ज्यादा स्पेशल ये है कि इन रिपोर्टर्स है ना, उनसे तुम्हें छुपा कर रखना है अपने मैटर्स को, उन पर जरूर नजर बनाए रखना अपनी। और वह वहां से जाने लगता है और सभी के सभी लोग एजेंसी वाले मेंबर्स होते हैं वो उसे सैल्यूट करने लगते हैं। और जब वे वहां से जा रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक रेड कलर की स्क्रीन आती है और वहां पर 1% लिखा हुआ होता है और कुछ ब्लैक का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। इससे मुझे ये थ्योरी लग रही है कि ये टार्टरस का ही कोई हिस्सा है जो कि अभी बचा हुआ है। और वो जो चीज होती है ब्लैक, वो धीरे धीरे कर उस बंदे के जूते के ऊपर चढ़ने लगती है, जो कि एक नॉर्मल सोल्जर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस चॉपर को यानी कि हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत पर लैंड हो जाता है और उसी चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर में से ली बाहर निकलता है तो चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि मैं तो वाकई में सर्वाइव कर गया। तभी हान से-यूंग पीछे से आती है और वो ली के पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहने लगती है कि हट में मेरे रास्ते से। ये देखकर ली सरप्राइज हो जाता है और उसको इस तरीके से देखते हुए ली उससे पूछ लगता है उस चश्मुद्दीन से कि आखिरकार इसकी परेशानी क्या है, इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिख रही है? तभी वो चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है कि जो हान से-यून है वो जेलस महसूस कर रही है और इसलिए वो तुमसे गुस्सा है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि तुमने जुंग से-यून को चुना, ना कि हान से-यून को। तभी ली उससे पूछ लगता है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मैं इसे मना सकूं? तभी वो चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है कि यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुको। और तभी वो हान से-यून को बुलाने लगता है, वो भी बड़ी प्यार से। तभी हान से-यून भी किसी बच्चे की तरह रूठने का नाटक करती है और उससे कहने लगती है कि मुझसे तुम बिल्कुल भी बात मत करना, मैं कभी भी इस बंदे का चेहरा अब नहीं देखना चाहती फ्यूचर। तभी वो चश्मुद्दीन उसके क्लोज आता है और उससे कहने लगता है कि ये चीज नहीं है जो कि मैं इस बारे में बात करना चाहता था तुमसे। तभी हान से-यून उससे कहने लगती है कि तुम कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम जो चाहे वो कह सकते हो। और तभी हान से-यून सामने से दरवाजा खोलते हुए देखती है तो वो किसी को आकर देखकर
जब देखती है ना तो सरप्राइज हो जाती है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे ली ग्रीनवी के जो पेरेंट्स होते हैं और मिनसुक होता है वो वहां पर पहुंच गए होते हैं और उसकी सिस्टर भी। उसकी मॉम ये देखने के बाद उसका मुंह शौक से फटा रह जाता है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, क्या हो गया तुम्हें। तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो ली के पास जाकर उससे कहने लगती है, ब्रदर क्या ये बात सच है कि तुम वाकई में एक बहुत बड़े क्रिमिनल बन चुके हो। और तभी उसकी मॉम भी चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है, हे ली क्या तुम वाकई में फिर से जेल जाने वाले हो। और ली पूरी तरीके से शॉक हो रखा होता है और कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ कैसे आए, मुझे ये बता। और वो पूरी तरीके से वो माहौल होता है वो काफी शांत हो जाता है। जैसे ही हान सेन होती है वो बीच में आती है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा होता, सभी के सभी लोग हान सेन को बस घूरना चालू कर देते हैं और वो उन सभी से हेलो कहने लगती है घबराते हुए। और तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली ली की एक जगह पर बैठी हुई होती है और उनके सामने बैठे होते हैं वो चजमुद्दीन और वह हान सेयोन और पीछे मिनसुक खड़ा हुआ होता है उनकी फैमिली मेंबर्स के। और सारी की सारी स्टोरी के बारे में जब इन सभी को पता चलता है तो मिनसुक उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डैम अमेजिंग है। तो अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इतने ज्यादा मॉन्स्टर को हराने के बाद भी तुम्हारा जो लेवल है वो लेवल 1 पर ही क्यों रहा। तभी उसकी मॉम भी ये बात सुनने के बाद उससे पूछने लगती है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी तक घर पर इसीलिए लौट कर नहीं आ रहे थे क्या। और तभी ली कहने लगता है कि हाँ मॉम ऐसी ही बात है। तभी उसकी सिस्टर उससे पूछने लगती है, हे ब्रदर लेकिन जो कुछ तुम्हारे लिए ज्यादा डेंजरस नहीं हो जाएगा कि तुम इस तरीके से हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के साथ इस तरीके से तुम फाइट करोगे, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है, क्या तुम वाकई में इन लोगों पर भरोसा कर पाओगे, क्या ये भरोसे वाले लोग हैं। और वो सभी के सभी लोग हान सेयोन और चजमुद्दीन को घूरने लगते हैं, देखने लगते हैं और वे दोनों को दोनों किसी मासूम की तरफ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी वो चजमुद्दीन उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है हम लोग और इस तरीके से विश्वास करना, लेकिन एक बार जो डैगर है वो ट्रांसफर हो जाए हान सेयोन पर तो तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता फिर तो। और अगर कुछ हो भी जाता है और तुम्हें अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो हम तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेस्ट लॉयर हायर करेंगे ताकि, और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे मिस्टर ली ग्यूनवू को। तभी हान सेयोन उससे कहने लगती है कि सर एक मिनट रुको, मैं आपसे इनसे कुछ कहना चाहती हूँ। और तो वह खड़ी होकर ली की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वो जाकर सीधे ली का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ने के बाद अपने बड़े बड़े गुब्बारों में फंसा लेती है और उसको जोर से पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। और उससे कहने लगती है कि हमारे बीच की यानी कि ली के बीच की और मेरे बीच की जो रिलेशनशिप है वो कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है और हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम फ्यूचर में एक साथ रहेंगे। और ली ये देखने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मुंह फटा रह जाता है। और हमारे व्यूअर्स भी भाई मतलब इस तरीके से भाई साहब उसको हासिल करने के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार है और इसका चेहरा पूरी तरीके से टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है फिर भी। और तभी उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो मिनसुक होते हैं ये देखकर शॉक हो जाते हैं और मिनसुक उससे कहने लगता है, हे ब्रदर तुमने तो वाकई में बहुत अमेजिंग वाला काम कर दिया, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो बधाई है बधाई। और सबसे ज्यादा शौक तो उसकी मॉम होती है जो कि उससे कह रही होती है आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हान सेयोन जैसी हमारे जैसे लल्ले नल्ले ली ग्रीनवी के साथ आखिरकार कैसे प्यार कर सकती है, कैसे। और तभी दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि हान सेयोन से कहने लगता है, क्या तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो तुम बंद करोगी क्या इसे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग गलत समझने में लगे हुए हैं। तभी हान सेयोन उससे कहने लगते हैं कि हम लोग एक साथ वर्क करने वाले हैं और हम लोग फ्यूचर में भी करने वाले हैं, कि हमने इसका वादा नहीं किया था एक दूसरे से, तो क्या ये बात सच नहीं है। दूसरी तरफ हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उस अपने ब्रदर को मारकर वहां से भग जाती है और उससे कहने लगती है, मतलब जान से मारकर नहीं, थोड़ा सा हल्का थप्पड़ मारकर धक्का देकर वहां से भग जाती है क्या, और कहने लगती है कि आखिरकार अभी मेरे ब्रदर की उम्र ही क्या हुई है कि वो इतनी जल्दी शादी भी करने लगा। तभी उसका ब्रदर चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम कहाँ जा रही हो सियोरा। तभी हमें एक बैग दिखाया जाता है जिसमें बहुत ही सारा पैसे पड़े हुए होते हैं, जिसको देखकर उसकी फैमिली मेंबर्स के जो डैड होते हैं वो काफी देर शॉक होते हैं और उससे कहने लगते हैं आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है, इन सब चीजों का क्या मतलब हुआ, मैं इसका मतलब क्या समझूं। तभी चजमुद्दीन उससे कहने लगता है कि ये वह एडवांस पेमेंट है जो कि हम लोग मिस्टर ली ग्रीनवू को देने वाले, क्योंकि हमने जो वादा किया है उनसे हम उस वादे को 100% निभाएंगे चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें, और यह हमारे वादा निभाने का प्रूफ है। तभी उसके डैड उससे कहने लगते हैं लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुम ये पैसे हैं वो हमें क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो डायरेक्टली उस ली ग्रीनवू से बात करनी चाहिए ना। तभी वो चजमुद्दीन उससे कहने लगता है खैर देखा जाए तो तुम उसके पेरेंट्स हो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी उसके डैड उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा जो ली ग्रीनवू है वो ऑलरेडी एडल्ट बन चुका है और ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता और हमें अपने सन पर पूरा हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। ये बात सुनने के बाद ली काफी इमोशनल हो जाता है और तभी उसके डैड उस चेयरमैन से पूछने लगता है, मीनू चजमुद्दीन से पूछने लगता है क्या ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं। तभी वो चजमुद्दीन उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे रूम है, चलो मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। तभी उसकी मॉम ली को शांत कराती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर सियोरा के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ दिनों बाद अपने आप वो शांत हो जाएगी, तुम्हें बस अपने मैटर पर फोकस करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये बात सुनने के बाद ली भी काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम डैड। और तभी ली मिनसुक से
कहने लगता है कि हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, तो हम लोग आगे का जो बातें हैं वो कल करें तो बेटर रहेगा। सही का। और मिनसुकी भी उससे कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थकवा महसूस कर रहा हूँ, और वह दोनों को दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हानसिन को दिखाया जाता है जो कि उसे जाते हुए पीछे से देख रही होती, और उसी बिल्डिंग में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिनसुकी पर जोर जोर से खर्राटे ले रहा होता है, जिसके कारण ली को नींद नहीं आ रही होती और कहने लगता है कि तो बहुत ज्यादा नॉइस करने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, और मैं इसको इस तरीके से जगा भी नहीं सकता क्योंकि इसने बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है और पूरा का पूरा दिन बहुत ज्यादा थकान भरा गया इसके लिए भी। और वो अपने बिस्तर को उठाकर वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है जाते वक्त लगता है कि अब मुझे सोफा पर ही सोना पड़ेगा आज। और जब वो बाहर जा रहा होता है तभी किसी की आवाज सुनने लगता है, दो लोग बातें करते हुए। वो और कोई नहीं बल्कि मैं हान सिंह और वो जजमुद्दीन होते हैं। यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह लगता है कि तुम वाकई में आज इस जगह को छोड़कर जा रहे हो। और तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते, हम लोग इतने ज्यादा इनोसेंट लोगों को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। और ली जब उनकी बातें सुनता है तो वो तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए क्या ये लोग अभी भी इस तरीके से जागने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये किस बारे में बात करने में लगे हुए हैं। तभी वो जजमुद्दीन उससे पूछने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें वाकई में मिस्टर ली की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, उनका फिक्र करती हो तुम। तभी हानसिन उससे कहने लगते है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस बात कुछ और थी। और वो जो ली होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे और कह रहा होता है इनकी बात सुनते हैं मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। तभी वो जजमुद्दीन उससे कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लोग मर रहे हैं और तो और जो टार्टरस है वो वापस से आ चुका है, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो चीज है वो धीरे धीरे करके अब वापस से अवेकन होने लगी होगी। ये बात सुनने के बाद ली काफी ज्यादा सरप्राइज होता लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इनके कहने का मतलब क्या है और आखिरकार कौन सी चीज अवेकन होने वाली है। और वो आगे जैसे बढ़ रहा होता है तो उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है जिसके कारण वो जमीन पर गिरने लगता है और वो दोनों के दोनों उसे नोटिस कर लेते हैं और वो एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दोनों अभी भी जगे हुए हैं। तभी वो जजमुद्दीन और हानसिन वहां से जाने लगते हैं और जजमुद्दीन उससे कहने लगता है कि हम दोनों के दोनों अपने बेड पर सोने के लिए जा ही रहे थे, चलो हानसिन हम भी चलते। तभी ली उन दोनों को रोकता है और उनसे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है किसी की अवेकनिंग से। ये बात सुनने के बाद हानसिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेने देने नहीं है तो तुम वापस चले जाओ। तभी ली उससे कहने लगता है लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद जो हानसिन में गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले से वार्निंग दे रखी है ली, अगर तुम दूसरों के कामों में टांग अड़ाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम दूसरों के कामों में टांग ना अड़ो। तुम्हें बस इतना सा करना है कि तुम्हारे पास जो आइटम है वो तुम मेरे हवाले कर दोगे और तुम्हें उसके बदले में तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और शांति से तुम पहली फुर्सत में निकल लोगे अपना आइटम सौंपने के, और यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और ये सब चिल्लाने के बाद वो वहां से चली जाती है और जब ली उनकी ऐसी बातें देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपा रहे हैं ये लोग। और तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी कार्स लाइन से लगी हुई होती हैं और एक से एक कार होती है भाई, सारी सारी स्पोर्ट्स कार होती है। भाई साहब इतने कार का कलेक्शन देखकर मेरा तो दिल आ गया, भाई कोई तो दिला दो हमें भी। और इसको मिनसुकी को देखकर शौक होते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में रियल है, क्या हम वाकई में एक लग्जरी स्पोर्ट कार को ड्राइव करने वाले हैं। हे जिनवू, क्या वाकई में कोई सपना वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर हमें जिनवू को ली जिनवू को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें एक क्वेस्ट मिल चुकी है और तुम्हें सबसे उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए टार्टरस के जो विंग्स हैं उन्हें इक्विप करना होगा और कंप्लीट करने के लिए इस टास्क को तुम्हारे पास 3 दिन बचे हुए हैं, 11 आवर और 30 मिनट। इसको देखकर ली सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि लो भाई एक और न्यू क्वेस्ट आ गई यहाँ पर। भले ही मैं इन टार्टरस के विंग्स को इक्विप करना चाहता हूँ लेकिन जो मेरी बॉडी और जो मेरे स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी 16 आइटम से भरे हुए हैं, तो इस जब तक मेरे जो स्लॉट्स हैं वो भरे हुए हैं ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और अगर मुझे इसे पहनना है तो मुझे एक और स्लॉट ओपन करना होगा मेरा, और वो सिर्फ हंटर लेवल पर ही पॉसिबल, क्योंकि जब जनरल लेवल पर कोई होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट होंगे और अगर हंटर लेवल का होगा तो उसके पास 4 स्लॉट हो जाएंगे, एक स्लॉट बढ़ जाएगा और इवेंचुअली मुझे हंटर लेवल पर ग्रो करना होगा और तभी मैं इसे इक्विप कर सकता हूँ। और तभी वो अपना मोबाइल चेक करता है। यहाँ पर हानसिन का मैसेज उसके पास आया हुआ था और कह रही होती है वो कि यहाँ पर कई सारी पार्किंग में मतलब कार्स खड़ी हुई होंगी, तुम उनका इस्तेमाल कर तुम 11 बजे एग्जामिनेशन साइट पर पहुंच जाना। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने हानसिन का इस्तेमाल कर अपने टास्क को कंप्लीट अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हंटर एग्जाम लेने के डिसाइड कर लिया है। और वो लोग उस स्पोर्ट कार को ड्राइव करते फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं, वो भी मस्ती मजाक करते हुए ड्राइव कर रहा है अपना मिनसुकी। तभी नेक्स्ट दिन में हमें हंटर एग्जामिनेशन साइट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो मैनेजमेंट वाले ब्यूरो वाले जो लोग होते हैं वो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं उन पोर्टल्स की, और कई सारे लोग वहां पर हंटर एग्जाम देने के लिए आए हुए होते हैं। तभी उनकी गाड़ी उनके बीच में रुकती है। तभी ली को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल को चेक करते हुए उसे कहने लगा होता है मिनसुकी से आखिरकार जो हानसिन ने वो हमें सिग्नल कब देने वाली, अब हमें कब जाना है वहाँ पर। और तभी मिनसुकी बाहर देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगता है उससे हे जरा देखो तो जरा ली, हमें सभी के सभी लोग घूरने में लगे हुए हैं, बल्कि मैं हमें नहीं, हम जिस कार में आए हैं वो इसलिए हमें घूरने में लगे हुए हैं, हम तो वाकई में फेमस बन गए। तभी ली उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता भी है कि हमारी आंखों के सामने एजेंट्स मौजूद है। तभी मिनसुकी उससे कहने लगता है कि जो सामने लड़की दिख रही है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और भाई साहब ली इतना ज्यादा सीरियस बना था कुछ देर पहले लड़की का नाम सुनने के बाद वो
वापस से एकदम से एक्टिंग करने लगता है हैंडसम बनने की। बाबू भैया लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर, और पूछने लगता है कहाँ है लड़की कहाँ है रे। और मिनसे उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक करने में लगा हुआ था, और जोर जोर से हंसने लगता है। और यहाँ पर उसका पोपट हो जाता है। तब जब वो हंसने में लगा होता है तभी सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं उड़ने लगता है। इसको देख कर ली उससे कहने लगता है कि ये तो हान सी उनका सिग्नल है, हान सी उनका, अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और तभी मिनसुक उससे कहने लगता है कि लिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट समय मिल चुका है, तुम जल्दी से इनविजिबल मोड में चले जाओ और तुम मेरा पीछा करो, आई मीन मेरे साथ चलो। और तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है किसी को जो कि कुछ पहने हुआ, जिस पे लिखा हुआ था गाइड। यहाँ पर कोई आता है और उस बंदे से पूछने लगता है कि आखिरकार जो एग्जामिनेशन के जो एंट्रेंस हॉल है वह कहाँ पर है, और वो बंदा उस तरफ डायरेक्शन में उसे बताने लगता है। और ये बंदा देखकर आपको याद आया कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि मैं ये वही बंदे का टीम का कैप्टन है जो कि ली का उस वक्त पीछा करने में लगा हुआ था जब वो उस डांजर में घुस गया था और चूहे को मार दिया था। आई मीन चूहे उस डांजर में मारा था, लेवल 1 वाला है। और वो उसको जाते हुए देखता है वो बंदा, और वो अपने साथी से कहने लगता है कि मैं एक गिल्ड का टीम लीडर हूँ और मुझे यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल को डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से काम करने के लिए बिठा दिया गया है। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है। तभी उसका साथी उससे कहने लगता है कि कैप्टन आपको इतने ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको जिंग सियोन के द्वारा पकड़ लिया गया था, आपको डायरेक्ट जेल नहीं भेजा गया, आप इसी बात का शुक्र बनाओ, नहीं तो जेल भेज दिया गया होता ना तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी उसी में सड़ जाती। और वो जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि सारी की सारी जो गलती है वो मेरी नहीं बल्कि मैं उस लेवल वाले बंदे की गलती है, उसी के कारण सारी की सारी हमारे साथ ये सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ ना, उसी के कारण सब कुछ हुआ है। बस तुम मेरा इंतजार करो, एक बार मैं उस बंदे को पकड़ लूँ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े। और तभी वो जब गुस्से में होता है तो सामने उसे एक कार दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है। ये वही कार है जिसमें हमारा ली और मिनसुक बैठे होते हैं और सभी लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं। इसको देखकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, जरा देखो तो जरा, ये वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार है और इसकी कीमत कम से कम किसी घर नॉर्मल घर के बराबर होगी। लगता है इन अमीर लोगों को तो देखो कितने ज्यादा अमीर लोग हैं और ये यहाँ पर हंटर एग्जाम देने के लिए आ चुके हैं। लगता है इस बार का जो हंटर एग्जाम होने वाला है इसमें कोई अमीर ज्यादा फिर से कोई बब्बन मचाने वाला। खैर हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। तभी उसकी नजर उसके अंदर जाती है कि आखिरकार कौन बैठा हुआ है और वो ली को देख लेता है और कहने लगता है रुको एक मिनट रुको, ये तो वही लेवल 1 वाला बंदा है ना। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, और वो काफी तो खुश हो जाता है ली को देखने के बाद और कहने लगता है कि तुम ये बात तो सच है कि तुम्हारा जो दुश्मन है उसे तुम काफी ज्यादा जल्दी पकड़ लोगे, क्योंकि जो दुनिया है वो वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है और अब जबकि मैंने इसे ढूंढ लिया है तो अब ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। और वो अपने वेपन को समन करने लगता है। तभी जब वो वेपन को समन कर रहा होता है तभी पीछे से कोई आता है, उसका हाथ पकड़ता है, आई मीन उसके गर्दन से कपड़े को पाड़ता है, उससे खींच लेता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार माँ चिंग से कहाँ पर, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्पेशली तुमसे कहा था कि तुम अपने स्पोर्ट को छोड़कर बिल्कुल भी जा नहीं सकते। और वो बंदा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, उसको दूसरे साथी को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल जाता है चुपके से। तभी गिल्ड का लीडर उससे कहने लगता है कि जो वो दूसरा बंदा है वो उसने कहा कि वो फ्रंट रैंड पर उसको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तभी जो एजेंसी वाला बंदा होता है उसके कान पकड़कर खींचकर अंदर ले जाने लगता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हें किसने परमिशन दी इस जगह को छोड़कर जाने की, तुम जल्दी से अपनी जगह पर लौट जाओ फटाफट। और तभी वो उसकी गर्दन पर कुछ देखता है जहाँ पर 92% लिखा हुआ था और जो वही चीज है, वही आइटम है जो कि अपन को थोड़ी देर पहले दिखा हुआ था। जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और उसकी 92% देखने के बाद उसे कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, क्या ये किसी तरीके का कोई इक्विप्ड आइटम है। और तभी उन दोनों को किसी धमाके की आवाज आती है जिसको देखकर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और जोरदार धुआं उड़ने लगता है। कहानी उस मोमेंट पर आती है जब वो धमाका होता है, जिसको देखकर वो कहने लगते हैं दोनों के दोनों आखिरकार ये क्या चीज है, क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया। तभी जो दूसरा वाला पार्टिसिपेंट मेंबर होता है ना हंटर एजेंसी का, वो उससे कहने लगता है माँ चिंग से तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे, जो बाकी के जो एग्जामिनेशन के जो मेंबर्स है तुम उन पर नजर बनाए रखोगे, तुम इस बात का ख्याल रखना, तुम यहाँ से हिले ना तो तुम्हारे बिल्कुल भी अंदर अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी तुम्हारे लिए। और वो वहां से उस मूवमेंट पर, उस सिचुएशन पर, आई मीन उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था और वो उस कार की तरफ जाने लगता है माँ चिंग से, आई मीन जो गिल्ड लीडर, और कहने लगता है कि जो बंदा है लेवल 1 वाला वो अभी भी इस कार के आसपास ही होगा या अंदर होगा, मैं जाकर इसे संभालता हूँ। और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो अंदर जाकर देखता है तो वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो चुके होते हैं ऑलरेडी। इसको देखकर वो शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस पोर्टल का सीन जो कि पूरी तरीके से खाली है और हमें वहां पर किसी को फाइट करते हुए दिखाया जाता है एक मॉनिटर से, आई मीन ये एक मॉन्स्टर। और वहां पर कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुम ऑलरेडी हंटर अपग्रेड क्वेस्ट को पास कर लिया है और तुम हंटर बन चुके हो और तुम्हारा जो आइटम स्लॉट है वो 3 से 4 हो चुका है। अब तुम इसे इक्विप कर सकते हो अपने विंग्स को। और वो और कोई नहीं बल्कि मैं ली होता है लेवल 1 वाला। अब वो फाइनली हंटर बन चुका है, जिसको जानने के बाद वो काफी तक खुश होता है और कहने लगता है
सो हुर्रे, फाइनली मैं एक हंटर बन चुका हूँ। और मिनसुक भी ये बात जानने के बाद काफी तो खुश होता है और वो ली को गले लगाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बाकी में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम फाइनली एक हंटर बन चुके हो। तभी ली उससे कहने लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो जल्दी। और वो उसे छोड़ देता है और वो अपनी इन्वेंटरी को चेक करने लगता है और मिनसुक उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में अभी के अभी उन विंग्स को पहनने वाले हो? ये बात सुनने के बाद मिनसुक उससे कहने लगता है लेकिन हम लोग इन विंग्स का इस्तेमाल हान सिंह के घर पर पहनकर नहीं देखने वाले थे। क्या होगा अगर लास्ट टाइम की तरह कोई नई क्वेस्ट अचानक से पैदा होगी तो? ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो उससे कहने लगता है इसलिए तो मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे दोनों के दोनों जो मेंबर्स हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे कुछ छुपाने में लगे हुए हैं फर्स्ट 100 सेट को लेकर, और इसीलिए मैं इन क्वेस्ट को सीक्रेटली कंप्लीट करने वाला हूँ इस मौके का, इस सिचुएशन का पता लगाने के बारे में कि आखिरकार ये मुझसे क्या छुपा रहे हैं और चाहते क्या है। और तभी वो उस क्लिक कर देता है उस विंग्स, जिससे कि नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ऑलरेडी टार्टरस की विंग्स को इक्विप कर लिया है। ये एक मिथिक लेवल का आइटम है और जब वो उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर जो इफेक्ट आता है वो टोटली अलग होता है। और तभी हम उसके बड़े बड़े विंग्स दिखा जाते हैं गोल्डन कलर के, वो उस पर आ जाते हैं, उसकी पीठ पर लग जाते हैं, जिसको देखकर मिन्जू काफी तो खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे विंग्स देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी गेम के आर्मर जैसा हो। तभी ली उससे कहने लगता है कि तुम कोई कुछ अच्छा और कूल देखना चाहोगे उससे भी ज्यादा, और वो उन विंग्स का इस्तेमाल कर उसे उड़कर दिखाने लगता है, वो भी फुल स्पीड में, और आसमान में उड़ जाता है और उड़ उड़ कर करतब दिखाने लगता है और करतब दिखाकर उसकी तरफ आने लगता है और डायरेक्टली पीछे जाकर लैंड कर जाता है। और मिन्सुक उसे देखकर एकदम से सपरात जाता है और वो एकदम कूल बनकर लैंड करने लगता है जैसे कोई हीरो वगैरह हो। और मिन्सुक उसको देखकर खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल हो, ऐसा लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर तुम तो किसी हीरो को भी हरा सकते हो। तभी ली उससे कहने लगता है वह खैर उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आखिरकार मुझे क्या स्पेशल स्किल मिलने वाली है। तभी नोटिफिकेशन में चेक करता है, वहाँ पर जो स्पेशल स्किल है उसे एक मिल रही है और इस लिखा होता है क्या तुम इसे अभी के अभी यूज करना चाहोगे, उसके बदले में बस तुम्हें 500 पॉइंट देने होंगे। जिसको देखकर वो पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। मैं उनसे कुछ पूछने लगता है क्या यहाँ कोई परेशानी हो गई है। तभी ली उससे कहने लगता है बस मैं ये देख रहा था इसलिए सरप्राइज था क्योंकि जो इसकी जो कंडीशन है वो वाकई बहुत ज्यादा ईजी है। और वो उस पर यस कर देता है और जब यस करता है तो उसके 500 पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं और उसकी जो स्पेशल स्किल होती है वो अनलॉक्ड हो जाती है और उसकी स्पेशल स्किल होती है वो लीप होती है और लेवल 1 है। इसका इस्तेमाल कर तुम एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो भी 100 मीटर के रेंज में। ये जानने के बाद ली काफी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है यार। और मिनसे कुछ से पूछ लगता है क्या हुआ तुम्हें तो खुश क्यों लग रहा है। और तभी ली उससे कहने लगता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्किल और इस स्किल का नाम लीप है। और तभी वो लीप के जैसे इस्तेमाल करता है तो वो आसमान की तरफ उड़ने लगता है और सारा का सारा आसपास का एरिया इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी तरीके से समय एक पल के लिए रुक चुका हो, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज हो जाता है। और मैसेज आने लगते हैं ब्लू कलर में उसके कि तुम लीप का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं जगह पर कर सकती हो जहाँ पर ब्लू कलर का निशान आ रहा होगा, और जिस जगह पर रेड कलर का निशान आएगा उस जगह पर तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते लीप का। और अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें बस अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, जिस जगह पर तुम करना चाहते हो उस तरफ देखते हुए, और तुम्हारे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए। और तभी वो ब्लू कलर का निशान उसे दिखने लगता है तो उस तरफ देख और कहने लगता है कि मैं इसको देख सकता हूँ, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार चीज है। और जब वो एक पहाड़ की तरफ देखने लगता है तो मैसेज आता है कि तुम उस जगह पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कास्टर की इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा हाई है उसकी डेंसिटी। और उसको देखकर कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि मैं वाकई में इन जगह पर नहीं जा सकता। चलो देखते हैं और इस स्किल को ट्राई कर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और जैसे ही वो ब्लिंक करता है तो जो मिन्सुक को दिखा जाता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ जो ली होता है वो टेलीपोर्ट होकर ठीक उसके पीछे आ जाता है अचानक से। ये बात देखने के बाद मिन्सुक काफी तो खुश हो जाता है, उससे कहने लगता है कि वाह ये तो वाकई में मजेदार चीज है, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया ली, ये तो वाकई में एक टेलीपोर्टेशन स्किल है। और इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद ली को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है इसके पेट में, और कहने लगता है बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, इस तरीके से पहली बार स्किल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगता है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे इसकी आदत पड़ने के लिए कुछ समय लगेगा। ये बात सुनने के बाद जो मिन्सुक होता है वो ली से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ये जो स्किल है वो पूरी तरीके से यूजलेस है। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें क्वेस्ट मिल चुकी है और इसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इस स्पेशल स्किल लीप का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर 100 बार तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा और तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, वो भी अटैक के दौरान। ये बात सुनने के बाद वो काफी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें बस इस स्किल को इस्तेमाल करना है। और जो मेरी नेक्स्ट क्वेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा आसान है। और इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है कि मेरे लिए काफी अच्छा होता अगर कोई 10 मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते तो मेरी जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाती। तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और कह रहा होता है कि तुम लेवल 1 वाले बंदे, आज मैं तुम्हारी यहीं पर कब्र बनाऊंगा। जिसकी आवाज सुनने के बाद ली सरप्राइज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे टीम आ गई होती है, ये और कोई नहीं बल्कि मैं उसी गिल्ड लीडर के मेंबर्स का बंदा होता और खुद गिल्ड लीडर भी वहाँ पर आ गया होता है उसको मारने के लिए।
और इसी सिचुएशन के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियोस अच्छी लगी होंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट नए चैप्टर्स आने के बाद मैं रिलीज कर दूंगा, तो आप लोगों को हमारे चैनल पर बने रहना होगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।